अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की 12.4। आप देख सकते हैं 12.4 क्वेश्चन नंबर 1 जब स्टार्ट करने लगे हैं तो थोड़ी सी बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। जो पहले भी हम जानते हैं कि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसा कि अगर हमें 2 एंगल्स गिवन हो और तीसरा एंगल फाइंड करना हो तो ईजी मेथड है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज़ इक्वल टू 180। यानी कि 2 एंगल मिले, एक तीसरा एंगल फाइंड करना था तो ये मेथड अप्लाई कर दिया। ऐसे ही हम और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ चुके हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स, अकॉर्डिंग टू दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने भी हमने सीखे, अल्फा बीटा गैमा फाइंड करना सीखा, ABC फाइंड करना सीखा। आज भी कुछ वैसा ही काम करने वाले हैं लॉ ऑफ साइंस के ज़रिए। लॉ ऑफ साइंस का यूज़ बहुत ईजी है और बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चंस को हमारी हेल्प करके सॉल्व करवा देता है। स्टार्टिंग पे देखिए मैंने लिखा है लॉ ऑफ साइंस। इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन करने से पहले इसका थोड़ा सा आइडिया हो। याद करना बहुत ईजी है। ए की साइड क्या है अल्फा, बी की साइड है बीटा और सी की साइड है गैमा। वैसे ही याद करना है A ओवर साइन अल्फा विच इज़ इक्वल टू B ओवर साइन बीटा विच इज़ इक्वल टू C ओवर साइन गैमा। सो अकॉर्डिंग टू नीड हम इनमें से पेयर बना लिया करेंगे, यानी कि हमें जो चीज़ अवेलेबल होगी उसको और जो चीज़ अवेलेबल नहीं है उसको, दोनों को टेक करके जब सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ फाइंड कर लेंगे। शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सुनने में, लेकिन करने में बहुत ईजी है। सो विदाउट अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। स्टेटमेंट को अगर आप रीड आउट करें तो लिखा है सॉल्व द ट्राइंगल ABC इफ़, यानी कि हमें कुछ गिवन है। क्या गिवन है? हमें गिवन है बीटा 60 डिग्री, गैमा 15 डिग्री एंड B इज इक्वल टू √6। हमें सारी की सारी ट्राइंगल की साइड्स निकालनी है और सारे एंगल्स पूरे करने हैं, यानी 6 चीज़ें पूरी करनी है। 3 sides and 3 angles, and now we are having 2 angles in our question which is given. We have to find 1 angle only. So it's a quite easy method. We know that. As we know that alpha plus beta plus gamma which is equal to 180 degree. अब इसमें given क्या है? बीटा 60 डिग्री गिवन है, गैमा 15 डिग्री गिवन है। तो सिंपल है, अगर बीटा उधर जाता है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक वैसे ही गैमा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सिंपल। और क्या बचेगा? अल्फा। सो 180 में से दोनों को माइनस किया तो अल्फा क्या आ गया? 105 डिग्री। आई होप ये समझ आ गया हो। सिंपल है। एज वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। हमने देखा बीटा की जगह 60 डिग्री आ गया, गैमा की जगह 15 डिग्री आ गया। ये दोनों उधर जाकर माइनस हो गए, यानी एक स्टेप स्किप कर दिया या, और अल्फा आ गया 105 डिग्री। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब मैंने ये देखा तीनों एंगल कंप्लीट हो चुके हैं, अल्फा भी, बीटा भी और गैमा भी। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे 2 साइड्स फाइंड करनी है। मुझे साइड गिवन है B। अब जानते हैं जब भी कोई ट्राइंगल बनती है, रफ सी एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं बुरी सी, या उसकी एक साइड होती है A, एक साइड होती है B और एक साइड होती है C। एंगल्स की बात नहीं मैं कर रहा, सिर्फ साइड्स की। तो बात सिर्फ इतनी है, हमें गिवन है B। अब हमें A और C फाइंड करना है, या हमें साइड्स को फाइंड करना है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे देखना पड़ेगा मुझे गिवन क्या क्या है, मुझे अब कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और क्या क्या गिवन है। उसको मैंने जब देखा लॉ ऑफ साइंस को, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा कि A ओवर साइन अल्फा और B ओवर साइन बीटा मैं यूज़ कर सकता हूँ। कैसे? ज़रा देखिए। अल्फा मेरे पास आ गया, जी आ गया। B मेरे पास गिवन है, जी गिवन है। बीटा भी अवेलेबल है, यानी A इजीली निकल सकता है। तो कितना इजी हो गया ना। अगर इसी तरह मुझे C फाइंड करना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा। उसी के साथ देखिए कैसे इन दोनों को टेक कर लिया। तो मैंने कहा था हम पेयर बना के खुद से अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग 2 चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारी वो चीज़ निकल आए, वो वैल्यू फाइंड कर सकें जो साइड है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखेंगे हमें गिवन क्या है। जैसे यहाँ पे हमने देखा हमें अल्फ़ा भी अवेलेबल है, बीटा भी अवेलेबल है, B भी अवेलेबल है। इसी तरह उधर बीटा भी अवेलेबल है, B भी अवेलेबल है, गैमा भी अवेलेबल है, तो C फाइंड हो जाएगा। तो ये क्वाइट ईजी लग रहा है। जब हम करेंगे ना प्रैक्टिस, ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, तब आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार ये तो बहुत ईजी हो गया लॉ ऑफ साइन के ज़रिए। सो जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। बाय लॉ ऑफ साइन वी आर हैविंग A ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू B ओवर साइन बीटा। जस्ट पुट द वैल्यू। A किसके इक्वल है? किसी चीज़ के नहीं, तो A तो A ही रहेगा। B साहब किसके इक्वल है? √6 के। पुट कर दिया। साइन अल्फा किसके इक्वल है? 105 डिग्री के, इज इक्वल टू का साइन नीचे इधर आ गया, साइन बीटा की जगह आ गया 60 डिग्री। मतलब इनकी वैल्यू जस्ट पुट की, या इस स्टेप से इस स्टेप पे आगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। A इज स्टिल देयर, साइन अल्फा की वैल्यू 105 डिग्री इज इक्वल टू B की वैल्यू √6 साइन और बीटा की वैल्यू 60 डिग्री। सिंपल चीज़ है कि साइन 105 डिग्री इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर डिवाइड हो रहा है तो इनके साथ आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी कि √6 ओवर साइन 60 डिग्री अपनी जगह पे रहे और साइन 105 डिग्री उधर जाके इनसे क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। क्लास आई होप ये बात समझ आ रही हो। लेट्स कंटिन्यू।
सो ए इज इक्वल टू √6 इज स्टिल देयर, साइन 105 डिग्री विच इज इक्वल टू 0.9659 एंड साइन 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 0.8660। सिंपल है, जस्ट इनको कैलकुलेटर से वैल्यूज़ को निकाल कर लिख देना, ठीक है। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें या इन दोनों को डिवाइड करके √6 से मल्टीप्लाई करें, डजंट मैटर, सिंपल है। मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, आंसर, एक आंसर आ गया। एक स्टेप और किया जा सकता है जो कि मैंने अगले के लिए किया है, अगर आप चाहें तो इसके लिए भी कर लीजिएगा। वो क्या, पहले इन दोनों को डिवाइड कर लो, जो भी वैल्यू आए उसे √6 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल आंसर आ जाएगा। लेट्स कंटिन्यू अगेन बाय लॉ ऑफ साइन, C ओवर साइन गैमा, B ओवर साइन बीटा। C हमें फाइंड करना है, साइन गैमा हम जानते हैं हमें गिवन है 15 डिग्री इज इक्वल टू का साइन, B भी हम जानते हैं क्या है √6 साइन, और बीटा जैसा कि हमने पहले पुट किया था वैसा ही बीटा हमारे पास 60 डिग्री। आई होप ये क्लियर है। मैं स्लो थोड़ा सा क्यों कई दफ़ा हो जाता हूँ ताकि जिनको कोई कन्फ्यूजन हो रही है ना हो। मैं रिपीट कर देता हूँ, C स्टिल देयर, साइन गैमा की जगह 15 इज इक्वल टू B की जगह √6 साइन और बीटा की जगह 60। सिंपल वही काम, √6 अपनी जगह पे, साइन 15 डिग्री उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई। अब मैंने उस तरीके से किया जिस तरीके से मैं बोल रहा था, आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। और ये लॉन्ग करने के लिए अगर क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाए ताकि मार्क्स डिडक्ट ना हो, साइन 15 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, दोनों को डिवाइड किया और √6 से मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट। आपकी तीनों चीज़ें फाइंड हो गई, अल्फा, ए एंड सी, विच इज़ क्वाइट सिंपल नाउ। कितना इजी हो गया ना लॉ ऑफ साइंस से। आई होप मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। वेलकम बैक, क्लास करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ क्वाइट सिमिलर विद क्वेश्चन नंबर 1। एक्चुअली एंटायरली सेम, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, टोटली सेम क्वेश्चंस हैं। इवन क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 द फर्दर रिमेनिंग्स आर एंटायरली सेम विद दीज, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं। तो बेटर यही रहेगा कि आप वीडियो को पॉज करें और सारे क्वेश्चन करने की खुद कोशिश करें। जहां से आपको कन्फ्यूजन हो, समझ ना आए, वीडियो को कंटिन्यू कर लें, नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू कर लें, दैट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन बेटर यही रहेगा कि आप खुद करने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम तो आपने देना है। सो लेट्स कंटिन्यू विदाउट अड्यू। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम 2 एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में जानते हैं कि 2 एंगल गिवन हो तो थर्ड एंगल फाइंड करना क्वाइट इजी हो जाता है। एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, जस्ट पुट द वैल्यूज। अल्फा, बीटा की वैल्यू 52 डिग्री, गैमा की वैल्यू 89 डिग्री 35 मिनट्स एंड 180 इज स्टिल देयर। क्या हुआ, ये दोनों उधर जाके 180 से माइनस हो गए, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 52 डिग्री उधर जाके माइनस हो गया, 89 डिग्री 35 मिनट्स भी उधर जाके माइनस हो गया। अल्फा क्या आएगा इन दोनों को माइनस करने से 38 डिग्री 25 मिनट्स, दैट्स इट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। सो लेट्स कंटिन्यू बाय लॉ ऑफ साइंस जो हम पढ़ चुके हैं। ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा। क्यों? क्योंकि ए हमें गिवन है, अगर आप देखें 89.35, या इसी तरह साइन बीटा हमें गिवन है, यानी कि बीटा हमें गिवन है जो कि हमारी 52 वैल्यू है, और अल्फा भी हम फाइंड कर चुके हैं 38 डिग्री 25 मिनट्स। तो इसका मतलब ये हुआ ए भी है, अल्फा भी है, बीटा भी है, तो बी इजीली फाइंड किया जा सकता है। आई होप अब आपको समझ आ रही मैं क्या बात कर रहा था स्टार्टिंग पे। जस्ट प्रैक्टिस की जरूरत है, आप भी इजीली कर पाएंगे। लेट्स कंटिन्यू। ए इज स्टिल देयर, साइन बीटा जो डिवाइड हो रहा था ए से आगे क्या हो गया मल्टीप्लाई, साइन अल्फा इज स्टिल देयर और उधर क्या रह गया सिर्फ बी। ओके, यहाँ तक आई होप क्लियर है। क्या किया मैंने, ए अपनी जगह पे, साइन बीटा इसके साथ आगे मल्टीप्लाई, साइन अल्फा नीचे अपनी जगह पे और बी भी अपनी जगह पे। जस्ट वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आंसर जनरेट हो जाएगा। बी अपनी जगह पे इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 89.35 पुट कर दी, साइन बीटा की वैल्यू 52 डिग्री, नीचे आगे साइन अल्फा की वैल्यू जो अभी फाइंड की है, सॉरी अल्फा की वैल्यू जो अभी फाइंड की है, ये 38 डिग्री 25 आना चाहिए ना, गलत लिख दिया मैंने, इसको ज़रा इरेज करके ठीक कर लेते हैं। या साइन 38 डिग्री, अगर ये नज़र आ रहा है तो वेल एंड गुड, वरना ये वैल्यू है अल्फ़ा की 38 डिग्री 25 मिनट्स। ऑलराइट, नहीं आगे ठीक है, क्योंकि वो इधर लिखने में गलती होगी यही हो, आगे फर्दर सोल्यूशन सही लिखा होगा, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। लेट्स कंटिन्यू। 89.35 साइन 52 आ गया 0.7880 एंड साइन 38 डिग्री 25 मिनट्स विच इज़ इक्वल टू 0.26213। आई होप यहाँ तक क्लियर है। सिंपल काम है यार, इन दोनों को डिवाइड करो
और 89.35 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है, ब्रैकेट को इस ब्रैकेट वाली वैल्यू से डिवाइड करना है और जो भी आए उसको मल्टीप्लाई कर देना है इससे। दैट्स इट, बी का आंसर आ गया। लेट्स कंटिन्यू अगेन बाय लॉ ऑफ साइन। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम बी भी फाइंड कर चुके हैं, अल्फा भी फाइंड कर चुके हैं, अल्फा बीटा गैमा कंप्लीटेड, ए और बी भी कंप्लीटेड, रह क्या गया सी। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में एंड पे सी फाइंड किया था वैसे ही करेंगे, जो गिवन है उसको यूज़ कर लेंगे। सी ओवर साइन गैमा, बी ओवर साइन बीटा, ईजी हो गया। बी की जगह अपनी जगह पे, साइन गैमा इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके बी से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, साइन बीटा अपनी जगह पे। बी की वैल्यू सिंपली पुट कर दीजिए। बी की वैल्यू क्या हमें जो हमने फाइंड की है 113.31 जी, बी की वैल्यू 113.31। साइन गैमा की वैल्यू क्या हमें 89 डिग्री 35 मिनट्स, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए और साइन बीटा की वैल्यू 52 डिग्री पुट कर दीजिए। आई होप ये समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ पे टेक किया था ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, वही काम यहाँ पे है, बी ओवर साइन बीटा विच इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। तो मैंने कहा था पेयर हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं, वही कर रहे हैं। तो बी अपनी जगह पे जो फाइंड करना है उसको अलग करना है, तो साइन गैमा इधर आके बी से मल्टीप्लाई, जस्ट इनकी वैल्यूज पुट कर दी हमने और कुछ भी नहीं किया, सिंपल। सो साइन 89 डिग्री 35 मिनट्स की वैल्यू निकालिए, साइन 52 डिग्री की वैल्यू निकालिए, इन दोनों को डिवाइड कीजिए, जो भी वैल्यू आए उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए बी की वैल्यू से और आपका सी भी आ जाएगा। आई होप ये छोटी सी नन्ही मुन्नी क्लास आपको समझ आई हो और हेल्प की हो, इस क्लास ने आपकी थोड़ी सी तो की होगी, बाकी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो अब तक जितना भी हमने काम किया है मैं उसके लिए यही सजेस्ट करूंगा कि आगे वाले क्वेश्चन खुद करने की कोशिश कीजिए, जितने भी आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, खुद आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।